सो हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 लेके आ चुके हैं। 1.1 है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं जो समुच्चय से। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय में किस तरफ सवाल होते हैं। तो लाइन बाय लाइन आप सबको समुच्चय के चैप्टर दिया जाएगा। तो जैसे मैं मतलब शुरू से होगा 1.1 से शुरू होगा क्लास। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ये है कि किसी समुच्चय में 5 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय बी में 3 अवयव हैं। ए से बी में समुच्चय की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं कि किस तरफ होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे समुच्चय समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी अवयव की संख्या 5 है तो बराबर 5 लिख देंगे। इतना होने के बाद फिर से लिखेंगे समुच्चय बी में अवयव की संख्या बराबर कितना है। समुच्चय बी में 3 है। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग समुच्चय ए तथा बी में संबंध। इतना होने के बाद हम लोग करेंगे अब तो इसका सूत्र हो जाता है। जैसे में इसको हम लोग मान लेंगे। जैसे में एम हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका एक नाम दे देंगे एम, इसका एक नाम दे देंगे एम। तो ये हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है 2 के पावर। जैसे में इसका नाम हो गया तो मान लीजिए कि एम गुणे एन हम लोग कर देंगे। इस तरफ होता है। तो इस तरफ होने के बाद अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसका सूत्र यही होता है एम गुणे 2 के पावर एम गुणे एन होता है। आप कोई भी नाम ए पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। संबंधों की ए तथा बी में संख्या बराबर क्या है या तो यहाँ फिर से लिखेंगे 2 के पावर एम के कितना है 5, ए का कितना है ए का है 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 गुणे अब बी के कितनी संख्या है 3। तो यहाँ एन गुणे मतलब हम लोग 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ बराबर करके उसके बाद लिखेंगे कि 2 के पावर 5 10 15। तो इसका 15 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। एकदम सटीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर किसी समुच्चय बी में 7 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय ए में 4 अवयव है। बी से ए में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लिखेंगे समुच्चय बी में अवयव की संख्या 7 है। उसके बाद लिखेंगे समुच्चय ए में अवयव की संख्या बराबर कितना है 4 है। तो लिखेंगे समुच्चय बी और ए में संबंध की संख्या।
इतना होने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एम गुणे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, तो इसका सूत्र तो पहले सूत्र लिख देंगे, 2 गुणे, मान लीजिए कि ए गुणे बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए गुणे बी लिख सकते हैं, चाहे बी गुणे ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग संबंधों की संख्या बराबर कितना होता है, संबंधों की संख्या अब हम लोग लिखेंगे 2 के पावर कितना है, बी के 7 है ना, तो 7 गुणे कितना है, ए का 4 है ना, तो 4 लिख देंगे, तो बराबर 2 के पावर 7 चौ 28। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए अब कैसे होगा, इतने सटीक तरीक़ा से आप सबको बताया जा रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही सटीक वीडियो आप सबके पास लाते रहेंगे। तो आज से क्लास चालू हो गई, आज 8 तारीख 8 मार्च है, आज से क्लास चालू हो गया, ऑनलाइन क्लास। तो आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एकदम लाइन बाई लाइन प्रश्नावली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सटीक आंसर है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 2 के बाद 28 हो जाएगा। तो ए से बी की संबंधियाँ, मतलब बी से ए में संबंधों की संख्या इतनी होगी। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा आप सबको, एकदम ईजीली तरीके से बताए हैं 2 सवाल। तो धन्यवाद।